पहले मैं टेस्ट पहले ले लेता हूँ. आप नमाज पढ़ते थे पहले? हाँ 2021 तक पढ़ता था भाई मैं. ओके, जरा भाई तैयार खाली सुनाओ. वो नमाज की खाली मैं प्रैक्टिस करता था. मुझे आज तक नहीं पता कि नमाज भी क्यों पढ़ते. ईद उल अजहा, ईद उल फित्र जो भी एब्सोल्युटली है मुझे फाइन. नहीं पता भाई. तैयार पढ़ते थे? अपनी अतहियात नमाज के अंदर. हाँ भाई हाँ, जरा सुनाओ. मुझे याद तो नहीं है भाई क्योंकि मैंने अरबी भी नहीं पढ़ा है भाई. मैंने कॉन्वेंट स्कूल से अपना ग्रेजुएशन और पूरी स्कूलिंग कंप्लीट किया है. दरूद मुझे इस्लाम इब्राहिमी भाई खाली आता मुझे है? अब्बा ने जितना बताया उतना ही मुझे बताया. दरूद इब्राहिमी आता है? दरूद इब्राहिम होता क्या है भाई? अरे नमाज भाई में तू किसी अतहियात से पढ़. बात ना करी, तुझे 76 ही पढ़ने चाहिए, तू जिससे बात कर रहा है. अरे भाई मैंने आपको बताया ना भाई, जितना मुझे अब्बा और दादा ने सिखाया उतना ही हाँ, सिखा. तो मुझे क्या लगा सिखाया बस अब्बा इतना और ही दादा इस्लाम ने? है. कौन से नमाज में कौन सा अब्बा सूरा ने सिखाया था वो अब्बा और सुनाओ. दादा ने इतना सिखाया कि जो हम लोग बता रहे उतना ही करो, इससे ज्यादा कुछ करना हाँ, नहीं. उससे नमाज ज्यादा के करोगे कुछ तो सूरे मार पड़ेगी. सिखाए कि नहीं सिखाए नमाज में पढ़ने के लिए? भाई सूर्य तो सिखाए थे लेकिन मुझे खुद को अंदर ही अंदर इंटरेस्ट नहीं था. वो चारों कुल सिखाए थे, अलम यार सिखाया तू था अपने और अंदर ही कलमा. अंदर लोगों से बात किया कर, बाहर बाहर लोगों से बात ना किया कर. ओके क्यों भाई? नहीं ठीक है जकी. देखो अरे तुमको भाई असल में मैं इंडिया में यही कह रहा हूँ. इंडिया में जितने भी मुस्लिम हैं उन लोग को इस्लाम का मेन रीजन पता ही नहीं है. वो खाली चलो हम लोग ठीक है. हाथ और ओके, सुनो सुनो मेरी आप. बात सुनो. आपने अपना जी भाई काफी सारा बोलिए. पॉइंट दिया है, तो आप खुश रहे. आपने इस्लाम छोड़ दिया है, खुश रहे और यूट्यूब से हमको देखते रहे. ठीक है भाई? भाई एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे. जल्दी से. भाई मुझे बोलने के लिए थोड़ा डर लग रहा है. इफ यू डोंट माइंड भाई मैं बोलूं चाहते ओपनली. हो तो जल्दी बोल दो या फिर डर के जो है वो चले जाओ. भाई आप लोग जो मैनिपुलेट कर रहे हो, आप लोग जो बता रहे हो भाई, ये मैनिपुलेशन तो नहीं है ना? या आप खुद जाके तहकीक करो और उसके बाद खुद आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है? अगर कोई मैनिपुलेशन करता भी रहेगा उसको आके आप ऐसा लाइव में बोलोगे तो क्या लगता है आपको? हाँ बोलेगा कि हाँ मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूँ. यार कुछ तो सवाल करने क्योंकि से मुझे पहले वो सोच के करो अहले यार. तशी के लोगों ने मुझे बोला है कि ये लोग खाली नेजुल ब्लाग. चलो अबे एलू तशी के कुछ चलो हो लगते गई हैं, बात. फिर नेचुरल ब्लागा पे आया. मैंने तुझे बैक स्टेज किया, खुद किया. अब की बार भाग गया बंदा, अब भाग गया. नहीं नहीं मैंने कहा मैं निकाला कर उसको. कि नेचुरल ब्लागा अगर पे बात करनी है किसी ने आ जाए, मैं नेचुरल ब्लागा से इधर उधर नहीं जाऊंगा. अबे नेचुरल ब्लागा तो मैंने तेरे आलिम को न्यूज नेशन पे दिखा दिया था, तो उसने आगे क्या कहा था साहिल साहब? उसने कहा था हमें मुझे कुछ नहीं पता, मैं अंधा हूँ. नहीं लेकिन आलम साहब देखो एक बात बताओ. कोई अगर 2 नंबर इंसान भी रहेगा, 2 नंबर बाबा है कुछ भी है, उसको कोई ऐसा पूछेगा तो बोलेगा हाँ मैं 2 नंबर बाबा हूँ. बाबा जी का ठुल्लू. बोल रहा सच्ची बताओ आप लोग मैनिपुलेशन तो नहीं करते? अरे करते भी होगा कोई अगर, तो वो ऐसा थोड़ी ना तेरे को लाइव में बोल देगा भाई. तेरे को खुद को जाके वेरीफाई करना है, मिलेगा पता चलेगा कि भाई मैनिपुलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है. खतरनाक आदमी था यार. यार हाँ, क्या अजीब बंदा था यार. खतरनाक को छोड़ो, अजीब था यार. मून अंसारी अनम्यूट कर ले. नंबर आ गया आपका. मून अंसारी किधर चली गई आप? Hi, how are you doing? I'm actually here. A friend referred me, and I'm actually in a war with Hindus, and I want to know why is that I'm educated to hate Hindus. Are you a Are Muslim? you Muslim? Yes, I am. Are you But from India? No, I'm not from India. I was referred here Then- by a friend from India. So which country you belong? I'm from America. Okay. So You weren't born in cannot America. speak- Are you a white American born in America or what? My parents Pakistani are. तो पाकिस्तानी हो ना तुम? तो पाकिस्तानी हाँ. उर्दू बोलो, क्या मसला? My parents Pakistani, me pure American, born here So with you all are the ABCD? freedom. You are Yes, ABCD? yes, English Okay, you are ABCD. ABCD. Okay, English you are ABCD. American born confused desi. Okay, So you can your call me camera that. is on. Is it okay if we show your camera? No, I'll turn that off. But I want to know, as a person, why should I hate Hindus? I've been educated to hate. Why should you hate Hindu? You have to tell us because you are a Muslim. You should tell us why should you hate Hindu. टेस्ट इसका भी ले लेते हैं एडम, ने तो आगे जाके टाइम वेस्ट नहीं हो अपना. Oh, okay, test. Well, I've been educated as a kid to hate Hindus, and I was referred from a friend to talk here. Why is Perfect. that? Do you pray namaz?
Yeah, but I don't know that's perfect. I'm not gonna lie, based on the previous speaker, but fair yeah. enough. अत्तया सुना दे. Hello. Can you recite any surah from Quran? उर्दू समझ सकती है साहिल साहब. अच्छा, I don't उर्दू know. समझ में आती है. Yes, I don't know surahs as perfect. I'm not gonna lie about anything. हाँ, imperfect सुना दो. अबे भाई कुछ भी नहीं आता. सवाल बताओ कि मुझे हिंदू से क्यों नफरत करनी है. I wanna know भाई हम from तो you. ऑलरेडी एक्स मुस्लिम हैं, हम कैसे बताएंगे हिंदू से क्यों नफरत करनी है? कुरान में लिखा हुआ है ना कि पॉलिथियस मुशरिकीन नजिस है, इन्नमल मुशरिकून अल नजिस, कुरान चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 28, नजिस है, गंदे हैं, फिल्थी हैं. और कुरान कहता है कि शिरक करने वाले जहन्नम में जाएंगे, तो इसलिए इनहेरेंट हेटरेड सिखाई जाती है. क्या करें? अगर मैं बोलूं कि मैं इस चीज को नहीं मानती and तो फिर आप I इस्लाम से बाहर, आप हमारे खित्ते में हैं, आप भी एक्स मुस्लिम हैं फिर. I don't know how to respond. I wouldn't say that. लेकिन देखो But atheist like भी है. if you reject even one verse of the Quran, you are out of Islam. That's how simple it is. If you reject even a single verse of the Quran, you are out of Islam. That's it. So then you are in our field. You are right here. You cross the line. If you say that you don't accept it. क्या हुआ बहन? हेलो. अच्छा, इनके फ्रेंड जिन्होंने इनको रेफर किया है उनका मेरे को मैसेज आया है, उन्होंने किया है, तो हाँ मुस्लिम ही है ये. 5 ग्राम Fair enough. मोमिना है वो एक अलग बात है. So we'll have a talk. Not a problem, Sahil sir. Not a problem. But she needs to speak up. I can't hear her. बहन अगर हाँ, आपका अंसारी जी. फोन लॉक हो गया है या नहीं है, आपने खुल गया है. ब्राउजर मिनिमाइज iPhone किया है. है तो आपकी आवाज नहीं iPhone है. आएगी. iPhone. हाँ, Okay, look. आईफोन है तो अगर आपका फोन लॉक हो जाएगा ऑटो लॉक तो आपकी आवाज आना बंद हो जाएगी, या आपका स्ट्रीम यार्ड मिनिमाइज हो जाएगा तो भी आपकी आवाज आना बंद हो जाएगी. अच्छा, तो हमारे माँ बाप ने तो हमेशा यही कहा है कि भाई किसी से भी नफरत ना करो, कुछ भी ना करो, गुनाह है तो ये वो. आपके मुसलमान, आपके माँ बाप भी जो हैं वो एक्स मुस्लिम है बेसिकली. अब ये बोलूंगी तो वो कहेंगे क्या बात कर रही है, हम मुस्लिम है. वो तो 70 या 80 के हैं भैया. ओके, कुरान है आपके पास? Not at the moment, no. ओके, कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 48 स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ. अल्लाह कहता है जो शिरक करता है उसको कभी माफ नहीं किया जा सकता. मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, बाद में अपने कुरान से जाके जो है ना वेरीफाई कर लीजिएगा आप. ठीक है, मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ. अमित इसकी शक्ल नहीं नजर आनी चाहिए यार. ये देखिए चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 48 है. Indeed, Allah does not forgive association with him, but he forgives what is less than that. तो अब हिंदू जो है वो एसोसिएशन करते हैं, वो एक सदा खुदाओं पे बिलीव करते हैं. ठीक है, अल्लाह कुरान के अंदर कहता है चैप्टर नंबर 31 आयत नंबर 13 के अंदर कि शिरक जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है. ये देखिए आपको दिखाता है चैप्टर नंबर 31 आयत नंबर 13. And when Luqman said to his son while he was instructing him, O my son, do not associate anything with Allah. Indeed, association with Allah is the greatest injustice, greatest sin. ठीक है, अल्लाह कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 48 के अंदर कहता है कि उसको कभी माफ नहीं किया जाता. कुरान चैप्टर नंबर 31 आयत नंबर 13 के अंदर कहता है कि वो सबसे बड़ा गुनाह है. कुरान के अंदर अल्लाह कहता है कि शिरक सबसे बड़ा जुल्म भी है. ठीक है, क्यों? शिरक सबसे बड़ा जुल्म है. इंडीड शिरक इज दी जुल्मिल अजीम. लवुल्मुन तो जुल्म को अपने हाथों से खत्म किया जाता है. जुल्म किसे कहते हैं? कि अगर मैं, बहन आप मेरी बात सुन रही? अगर मैं आपके पास आऊं और आपके ऊपर जबरदस्ती करूं तो इसको कहते हैं जुल्म. राइट जी. मैं आपकी गाड़ी चुरा के ले जाऊं, इसको कहते हैं जुल्म, इनजस्टिस इंग्लिश में अगर पढ़ती हैं आप तो. यस, लेकिन आजकल तो दुनिया यही कर रही है, जुल्म ही कर रही है लोगों के ऊपर इन द नेम ऑफ इस्लाम. वो एक सेपरेट चीज है. थैंक यू सो वेरी मच. आप ऑलरेडी आउट ऑफ फोल्ड ऑफ इस्लाम है ऑलरेडी. बट लेट्स कम बैक टू द बेसिक पॉइंट. तो जब एक हिंदू शिरक करता है तो इसका मतलब है वो जुल्म कर रहा है, और अगर वो जुल्म कर रहा है तो जुल्म से, जालिम से नफरत करनी है आपने बाय डिफॉल्ट इस्लाम में. तो इसलिए हिंदू से आपने नफरत करनी है. मैं जब मुसलमान था और इवन जब मैंने इस्लाम छोड़ भी दिया था, मैं हिंदुओं को इतनी बड़ी बड़ी गालियां देता था कि मैं उनको रिपीट भी नहीं कर सकता इस वक्त आपके सामने. इतनी बड़ी बड़ी गालियां देता था.
یہ ریالٹی ہے, اچھا کیونکہ لیکن مجھے انہوں نے تو انہیرنٹلی ہندوؤں سے ہیٹ سکھائی گئی ہوئی ہے. جی ساحل صاحب. ایڈم صاحب انہوں نے تو پہلے بولا کہ ان کو بچپن سے ہیٹ سکھایا گیا ہے, پھر انہوں نے کہا میرے ماں باپ نے تو کہا کہ ہیٹ مت کرو, تو سکھا کون رہا تھا ان کو, وہ نہیں بتایا انہوں نے. وہ میرے چچا تھے اور کچھ لوگ اچھا, پاکستان اچھا. سے, تو کچھ لوگ پاکستان سے تھے نا پاکستان, چچا, ہاں ہاں. پاکستان سے تھے, ماں باپ امریکہ چلے گئے نا ساحل صاحب, سمجھا کریں نا. اچھا اچھا ویسے اوکے. تو بیسیکلی بات یہ ہے بہن, آپ ایون آج اسلام چھوڑ دو, آپ کو تمام انسانوں سے محبت کرنے میں ٹائم لگے گا. اٹ ول گونا ٹیک یو ٹائم, کیونکہ آپ کا برین کو سیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا. تو ورنہ ساحل وہ, بلکہ ایک ویڈیو تو میری بڑی فیمس ہوئی ہے نا, ہر مسلٹا چلاتا ہے, جس میں میں نے بڑی گالیاں دی ہاں ہیں بڑی ڈھیر ساری. جی جی 2019 کی وہ ویڈیو ہے جس کو ہر مسلح چلاتا ہے. تو بہن میں تو خود بڑی بڑی گالیاں دیتا تھا ہندوؤں کو, ہندو خداؤں کو. دیٹ واز ویری کامن فار می. کیونکہ بہن دیکھیں, بچپن سے جو ہیٹریٹ آپ کو سکھائی جاتی ہے نا, اٹ ٹیکس ٹائم ٹو لیو دیٹ ہیٹریٹ. I see. پاکستان میں تو جیسے جو بھی رشتے دار ہیں وہ اب تک لائک کرتے ہی ہیں نفرت. جب میں ان سے کہتی ہوں کہ اتنی نفرت کیوں, they don't seem to answer that question. اور آپ ہندوؤں کی بات کریں, آپ نے کہا آپ امریکہ میں ہیں, ABCD ہیں, رائٹ. لیکن تو رشتے وہ تو دار تو کچھ کرسچنوں سے بہت پاکستان میں نفرت ہیں. کرتے ہیں, وہ تو کرسچنوں سے بہت نفرت کرتے ہیں, جن کے دیش میں آپ بیٹھی ایک طرح کے. ان کا دیش تو نہیں ہے لیکن میجورٹی وہاں پہ ہے, تو وہ تو ان سے بھی بڑی نفرت کرتے ہیں. وہ تو پاکستان میں ان کو چوڑے کہتے ہیں, یعنی کہ پوٹی والے, کیا بول رہے ہیں آپ؟ جن کا بدن پوٹی سے بڑا ہو. آپ کو پتا نہیں ہے, وہ تو پتا ہے, کرسچنوں سے لیکن بڑی نفرت کرتے ہیں. پتا ہے, دیکھا ہے نا میں نے پاکستانیوں کو جو اور رشتے دار یہودیوں ہمارے سے ہیں. کتنی نفرت کرتے ہیں. یہودیوں کہتے ہیں کہ ہم نے مار دینا, قتل کر دینا, ختم کر دینا. پاکستانی یس, وہ تو دیکھا ہے میں نے. تو پھر بہن تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اسلام کے مطابق شرک کر رہا ہے, مسلمان ان سب سے نفرت کرتا ہے, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ جیو ہو, کوئی بھی ہو. واو. That's the reality. I'm showing you the verses on screen. تو یہ کیا انٹرنیٹ پہ یار میں ایک کام کروں گی کہ انٹرنیٹ کیا بولتا ہے, اور اپنی مدر لا کی جو انٹرنیٹ عربی نہیں سے. بولتا بہن, قرآن بولتا ہے. قرآن کی آیتیں ہیں, قرآن.com پہ جائیں. میں نے آپ کو 2 آیتیں دکھائی ہیں, قرآن چیپٹر نمبر 31 آیت نمبر 13, اور قرآن چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 48. ابھی صرف 2 دکھائی ہیں. اگر آپ میرے چینل پہ جائیں گے تو بہت دیر ساری ہے, ابھی میں نے آپ سے بات کرنے میں صرف 2 دکھائی ہیں. تو انفیکٹ اگر آپ تمام انسانوں سے پیار کرتی, ہیومن سے, ٹھیک ہے, تو آپ اسلام کے فولڈ سے باہر ہیں. یو آر آؤٹ آف دا فولڈ آف اسلام. ایون میں آپ کو بات بتاؤں, اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس مشرک ہیں تو آپ ان سے بھی پیار نہ کریں. یار لیکن کتابیں تو کچھ اور کہتی ہیں, یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں. ارے جیسے میں کتاب کو گولی مارو, قرآن سے اوپر کون سی کتاب ہے؟ اس کی بات کر رہی ہوں, اور کس کی بات کر رہی ہوں, یہ جو قرآن قرآن کی بات کر رہے ہیں. قرآن دکھا رہا ہوں, قرآن چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 23 24, 2 آیتیں پڑھتے ہیں. قرآن چیپٹر نمبر 9 سورۃ توبہ آیت نمبر 23 اور 24 پڑھتے ہیں. او یو ہو ہیو بلیوڈ, اے لوگ جو ایمان لے کے آئے, ڈو ناٹ ٹیک یور فادرز اور یور بردرز ایز یور فرینڈز if they have preferred disbelief over belief. اگر انہوں نے ڈس بلیف کو بلیف کے اوپر پریفر کیا, whoever does among you then it is those who are wrongdoers. اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ خود بھی ظالم ہے. یہ دیکھیں ظلم لکھا ہوا ہے, نہیں, ظالمون. لیکن میں کہہ رہی ہوں میرے امی ابو کو تو جو انٹرنیٹ یوز ہی نہیں کرنا آتا, وہ تو قرآن صرف جو قرآن کی کتاب ہوتی ہے وہی پڑھتے ہیں. ان ارے کو تو اس میں دکھا دو نا ریفرنس کھول کے. ہاں ریفرنس کھول کے ان کو دکھا دو, اس کے اندر ان کو عربی کے ساتھ ٹرانسلیشن والا قرآن لے کے دو, اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اور یہ آگے کیا کہتا ہے, سے محمد if your fathers and your sons or your brothers or your wives or your relatives or wealth wherein you fear decline and dwelling which you please are more beloved than Allah and his messenger and jihad. اگر تمہارا بھائی, تمہارا باپ, تمہاری بیویاں, تمہارے خاندان والے اور تمہاری دنیا میں کمائی ہوئی دولت تمہیں اللہ, اس کے نبی اور جہاد سے زیادہ پسند ہے, then wait, Allah will execute his curse and Allah does not guide the defiantly disobedient. یہ 2 آیتیں ہیں, چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 23 24. اچھا چلے, امیجن کریں آپ اپنے کے لوگ ہیں. خاندان والوں کے نہیں ہو سکتی اگر آپ کے خاندان میں سے کوئی آپ کو سکھائے کہ سب انسانوں سے پیار کرو. بس میں پاکستان کے لیے تو نہیں بول سکتی, لیکن ہاں امریکہ میں میرے کزن اسلام سکھاتے ہیں, اور وہ اسلام میں یہی سکھاتے ہیں. انہوں نے تو کنورٹ بھی کیا ہے کرسچنس آپ کو. کے جب کزن اسلام سکھاتے ہیں, ان کو کسی دن میرے پاس لے آئیں, اگر وہ مجھے غلط ثابت کر دیں میں اسلام قبول کر لوں گا.
वो न्यूयॉर्क में है। मैं कह रहा हूँ इधर ले आए, चैनल पे ले अरे आए। ऑनलाइन ज्वाइन कर मैं Stream न्यूयॉर्क तो नहीं join जाने कर लगा, सकते हैं ऐसा आप। करें फिर न्यूयॉर्क में मुझे फर्स्ट क्लास का टिकट दे दे और न्यूयॉर्क में किसी अच्छे होटल की रिहाइश दे दें, मैं वहां पे उनसे बात कर लेता हूँ। ऐसा करें, ट्रम्प टावर है न्यूयॉर्क में, मैंने सुना है बड़ा खूबसूरत है, ट्रम्प टावर में रेजिडेंस दे दें, फर्स्ट क्लास का टिकट दे दें, मैं आ जाता हूँ न्यूयॉर्क, वहां पे उनके आपके भाइयों से बात कर लेता हूँ। चैलेंज ये होगा कि अगर उन्होंने मुझे गलत साबित किया तो वो इस्लाम छोड़ेंगे, और अगर मैंने उन्हें गलत साबित किया तो वो इस्लाम छोड़ेंगे। यानी भाई मैं उनका नाम इंटरनेट पे तो नहीं करती, लेकिन हाँ उन्होंने क्रिश्चियंस को कन्वर्ट किया है, और हद तक कि मेरे कजिनों ने खुद उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने क्रिश्चियंस को कन्वर्ट नहीं किया, उन्होंने उनको कन्वर्ट किया है जिन्होंने कभी बाइबल भी नहीं पढ़ी। एक क्रिश्चियन जिसने बाइबल पढ़ी है, वो जब कुरान पढ़ता है उसको फौरन पता लगता है दिस इज द अटमोस्ट बुलशिट बुक इन द हिस्ट्री ऑफ यू किया है, क्योंकि मेरी जो कजिनों ने क्रिश्चियन से शादी की है फॉर द फिर बात खत्म हो गई ना। वो बच्ची, वो जिसने मुसलमान से शादी कर ली वो कभी क्रिश्चियन थी ही नहीं। एक सिंपल सी बात है ये तो। इसका मतलब है नहीं, कि मुसलमान ने क्रिश्चियन से शादी की है और हाँ, अपने शौहर को क्रिश्चियन कर लिया, ये बोल रही है ना आप? हाँ 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 हाँ। और फिर जब हमारे फैमिली मेंबर्स बता ने दीजिए। कहा हाँ। कि भाई जो है आप ये क्या थोड़ा कन्वर्ट हो जाओ, तो फिर वो मेरे कजिन्स के पास गए, तो मेरे कजिन्स ने थोड़े बहुत टिप्स दिए थे मस्जिद में कि आपको कन्वर्ट के लिए क्या करना है। अब चले, पूरा मैं ये मजहब छोड़े गोली मारे यार, इस सारी चीज को, बड़ी लंबी स्टोरी है आपकी। इनफैक्ट अगर आपका कोई भाई इस काबिल है कि उसको कुरान का पता है तो आ जाए। मैं कनाडा में भी एक जानती हूँ, लेकिन भैया आप लोग अगर कनाडा में रहते हो, मेरे एक मामू हैं, वो शायद हेमोटन में रहते हैं, तो आप मेरा नाम लाइव नहीं लेना, स्ट्रीम लेकिन ज्वाइन करने के लिए बोलिए। वो कन्वर्जन देखिए, में बता कर वो हर आएंगे, आई जगह डोंट नो पे, अबाउट बहन बात दैट। सुने, देखिए अगर लाइव स्ट्रीम आपने ज्वाइन किया तो वो भी कर सकते हैं। देखिए कितना सिंपल है ये, यूट्यूब पे जाएं ज्वाइन कर लें, वरना देखिए आपको 10-15 हजार डॉलर मेरे पे लगाने पड़ेंगे, फर्स्ट क्लास का टिकट देना पड़ेगा, होटल का खर्चा उठाना पड़ेगा, 15-20 हजार डॉलर जाया करेंगे आप। सिक्योरिटी उससे बेहतर नहीं है, सिक्योरिटी हाँ इससे बेहतर नहीं, वो सिक्योरिटी मिल सिक्योरिटी जाएगी कोई बात रखना नहीं, पड़ेगा। कनाडा कनाडा में सिक्योरिटी रख लूंगा 15-20 हजार डॉलर में। उससे बेहतर नहीं है कि आप उन्हें यूट्यूब पे ज्वाइन करा लें हमें, भाई चीप ठीक है, मैं उनसे इजी। पूछ लूंगी, अगर वो बोलते कि हाँ मैं डिबेट करने के लिए तैयार, तो वो आपको मिल जाएंगे। नहीं बहन, अगर वो कन्वर्जन करते हैं तो डिबेट के लिए तैयार है ना। कल एडम सीकर उर्दू पे स्ट्रीम है, अगर आज नहीं ला सकती, कल एडम सीकर उर्दू पे स्ट्रीम है, एडम सीकर उर्दू चैनल पे, तो आप उनको उधर ले आए, ठीक है, तो उनसे बात कर लेते हैं, वेरी इजी, वेरी सिंपल। ठीक है, मैं उनको पूछ के देख लेती हूँ भाई, आगे उनकी उम्र से, लेकिन मैं रेफर में दे दूंगी। हाँ ठीक है, ओके, आई एम गेटिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। चलिए, वेलकम। साहिल साहब आजकल बुलाने दें यार, पैसे नहीं है यार, गरीब हुए हुए हैं, कहीं पे जाएंगे शायद कोई 10-15 हजार मिल जाए यार, कोई पैसे ही आ जाए यार, आजकल बिल्कुल फाका पड़ा हुआ है भाई, भाग भाग हुए हुए हैं। तो वो हमारे जो मेजर सपोर्टर्स थे वो भी लगता है ब्रेक ले चुके हैं, मतलब जो सुपर चैट्स भेजते थे, तो बात तो सही है आपकी। मंतशा पठान के लिए खराब सिस्टर, बताया ये था ना, गेम वो आपको, भी खराब हुई हुई है, अपनी हाँ मजदूरी भी खराब हुई हुई है, आजकल जॉब खराब हुई हुई है, तो यस, मंतशा पठान कह रही हैं सिस्टर ये आपको बहका रहे हैं, डोंट बिलीव दैट। अरे मंतशा तू आके इस बहकाने को रोक देना यार मंतशा, सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड जिहादी बन के क्या मतलब है। और तेरी फोटो जो है मंतशा वो मक्के के पास की है, तो अल्लाह से मदद मांग और कूद जा मैदान में, अल्लाह मदद करेगा तेरी। बहकारे 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 हाँ अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह ने अपने यार नबी की तेजस मदद भाई, नहीं की। नॉन मूविंग स्ट्रीम नहीं है, आप ब्लॉक हो जाओगे, छोड़ दो, जबरदस्ती ब्लॉक हो जाओगे। तेजस भाई स्टूडियो छोड़ दीजिए, एडम का डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, वहां पे एडम साहब 2-3 बार बात करते हैं वीक में, आप उनसे बात कर लेना। सिंह साहब आप भी ब्लॉक हो जाएंगे, तकरीबन 3 बार मैंने आपको निकाला और आप बार बार जुड़ रहे हैं। नॉन मोमिन लोग मत अमित जुड़ो, भाई आप आज लोग लगता है आज अमित भाई एक्टिव नहीं है, नहीं तो अमित भाई आपको कहने ना एक्टिव में तो लगता अभी सारा तक कुछ, वो खुद ब्लॉक ही हो जाते, ब्लॉक मैं कर 2-3 बार निकाला देते। सिंह साहब। सिंह साहब जो है ना वो जिद पकड़ के ज्वाइन करते जा रहे हैं। साद खान, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं अपने वाह, भाई की आईडी से सॉरी सॉरी जी मैं अपने भाई के उससे ज्वाइन कर रही हूँ। तो मेरा ये है कि मैं इतने सालों से आप लोग की लाइक वीडियोस देख रही हूँ, लेकिन कभी भी सेंस नहीं बनता है इस बात का जो भी आप लोग बोलते हैं कि एक तो आप जो वर्ड्स कोट नमाज़ें करते पढ़ती हैं हैं वो आप? हमें जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जरा तैयार सुना दीजिए।
अत्तहियातुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अत्तहियातुल्लाह वस्सलातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओके ओके अच्छा साहिल इसकी आप स्टेटमेंट पूरी होने दो, इसकी स्टेटमेंट पूरी होने दो, मुझे मजा आ रहा है, बोले स्टेटमेंट पूरी करें। जो हम वर्सेस दिखाते हैं वो सेंस नहीं देखिए बनाती है। मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू इतना है कि हमें ये देखना स्टेटमेंट पूरी कि करें, पहले स्टेटमेंट पूरी करें। आपने कहा जो हम वर्सेस दिखाते हैं वो, वहां पे आपकी बात कट गई थी, उसे पूरा करें। अच्छा मैं कहना चाह रही हूँ कि देखिए जो वर्सेस आ रही है ना, आप लोग जो कोट कर रहे हो, हमें ये देखना किस टाइम पे हो रही है, बिकॉज इस्लाम इज द मोस्ट पीसफुल रिलीजन जो मैंने आज तक देखा है। इस्लाम ने कहीं नहीं बोला हुआ कि मारो एक जिहाद। सेकंड किस टाइम पे हो रही है? मतलब हाँ, क्योंकि उस टाइम पे इवेंट्स के हिसाब से कुरान रिवील होता था, जब प्रॉफिट में रिवील होता था तो लाइक प्रेजेंट कौन से पेश जा रहे थे। हाँ, तो ये आप मुझे कह रही हैं कि कुरान में जितनी भी आयतें हैं वो सिर्फ उस वक्त के लिए? नहीं, लाइक उस सिचुएशन के हिसाब से रिवील हुई एंड देन चेंजिंग टाइम्स में हम अपने हिसाब से क्या यूज करेंगे ना। सिचुएशन में आपने साहिल रुक हाँ। जा, आज तेरे वाला काम मैं कर रहा हूँ, तेरे वाला काम डन हो गया आदम साहब। तेरे वाला काम आज मैं कर रहा हूँ। Done. अच्छा बहन, ये जरा पढ़े, ये आयत पढ़े जरा, क्या लिखा हुआ है, जो ये पढ़े क्या लिखा हुआ है? वाह वाह वाह, एडम साहब के लिए गुलाब भेजो यार। एडम साहब आज पहले ही छक्का मार रहे हैं समझ के कि भाई क्या करना चाहिए। गुलाब साहिल भाई आप ही से सीखे, साहिल साहब आपसे ही सीखे। मैं म्यूट पे जा रहा है एडम साहब। ये बहन पढ़े क्या लिखा हुआ है? Certainly will the believers have succeeded. अच्छा, यहाँ पे जो बिलीवर है उसके लिए अरबी का लफ्ज क्या है? अब मोमिन होता है, एक होता है नॉर्मल मुसलमान, एक होता है मोमिन। मोमिन जो होता है वो इस्लाम के आला दर्जे पे फाइज है, राइट? जी जी। ओके, अल्लाह कहता है सर्टेनली मोमिन जो है फलाप आगे। कौन से वाले मोमिन, जरा देखिएगा। Those who are doing में the खुशू इख्तियार करने वाले, जो अपनी नमाजें खुशू से पढ़ते हैं। जी जी। Okay? जो लग़वा बातों से इराज करते हैं, यानी कि जो गंदी बातों से, इल स्पीच से दूर रहते हैं, राइट? जी। जो ज़कात देते हैं, वल्लज़ीना हुम लिज़काति फ़ालिऊन, ओके। और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, सवाए अपनी बीवियों के या लोंडियों के, लोगों पे कोई मलामत नहीं। तो अल्लाह की कंप्लीशन मोमिनों की यहाँ पे आके आती है कि जब वो मोमिन वो है जो ये सारे काम करे। अब इसका मतलब है कि अगर आप मुझे ये कहें कि स्लेवरी इस्लाम में और गैर मुस्लिम औरत को स्लेव बना के उसके साथ शर्मगाह वाला काम करना सिर्फ उसी टाइम के लिए था, तो फिर बहन नमाज पढ़ना भी उसी टाइम के लिए था, ज़कात देना भी उसी टाइम के लिए था, और मोमिन होना भी उसी टाइम के लिए था। क्योंकि ये अल्लाह ने यहां पे आके अपनी बात को कंप्लीट किया है, उससे पहले नेक्स्ट चल रही है। चाहे आप दोबारा ऊपर जाके देख लें। अब मुझे बताएं कि ये मोमिन, कौन से मोमिन फलाप आ गए? जो नमाज़ों में खुशी इख्तियार करते हैं, लग़वा बातों से परहेज करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, और अपनी शर्मगाहों को, और अलिफ वाव और अरबी में आता है वाह वाह वल्लज़ीना वाह, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सवाए अपनी बीवियों के, अपनी लोंडियों के। तो ऐसे लोगों पे कोई मलामत नहीं। अब मुझे बताएं कि आप कैसे कह सकती हैं कि एक फीमेल को गुलाम बनाओ, उसके साथ सेक्स करो, ये अल्लाह इस चीज को इजाजत दे रहा है? हाउ इज दिस पॉसिबल? देखिए द पॉइंट है कि सेक्स स्लेवरी कभी भी इस्लाम में प्रमोट नहीं करी गई, क्योंकि आप इससे बड़ी प्रमोशन क्या होगी कि मोमिनों की निशानी ही ये है। और प्रमोशन किसे कहते हैं? कि मैं कहूं कि मेरा जो बेहतरीन फॉलोवर है, आला दर्जे का जो फॉलोवर है, वो सेक्स स्लेव रखेगा। इससे बड़ी प्रमोशन किसे कहते हैं? उस वक्त असल में स्लेवरी कॉमन थी। हम उस जमाने में स्लेवरी कॉमन थी, और उसी जमाने में जो स्लेवरी कॉमन थी, उसी कॉमन जमाने में स्लेवरी को बुरा भी कहा गया हुआ है। हजारों नहीं लाखों लोगों ने बुरा कहा गया हुआ है। इवन न्यू टेस्टामेंट के अंदर सेकंड टाइटस चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 11 to 14 बोलती है कि स्लेवरी और स्लेव ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा सिन है। अब मुझे बताएं कि मोहम्मद से 600 साल पहले वाली किताब में लिखा हुआ है कि स्लेव और स्लेव ट्रेडिंग बहुत बड़ा गुनाह है। यहां पे अल्लाह कह रहा है कि मोमिनों की निशानी ही है, नंबर 1। नंबर 2, ये वाली आयत मैंने बताया कि ये उस वक्त के लिए नहीं है। आपने देखा कॉन्टेक्चुअली, आपने देखा कि ये उस वक्त के लिए नहीं है, जेनेरिक है।
बट देखिए स्लेवरी भले प्रमोट करो लेकिन हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि प्रॉफिट भले में प्रमोट कर रहे हो, को वन सेकेंड, अपनी मतलब बातों पे गौर करें। अभी आपने अपनी ही बात को रिफ्यूट किया है। पहले आपने कहा इस्लाम स्लेवरी प्रमोट नहीं करता, अब आप कह रही है भले प्रमोट करता हो। ओके, आगे बोले भले प्रमोट करता हो तो बट द पॉइंट है कि ये अभी शायद इसका कोई और मीनिंग हो सकता है, प्लस नहीं, पॉइंट कोई मीनिंग नहीं है, और कोई मीनिंग नहीं है। इस्लाम के पहले 1000 साल तक इस आयत का मीनिंग नहीं बदला। 1000 साल तक इस आयत का मीनिंग नहीं बदला। यूएन की रेजोल्यूशन के बाद जब 1976 या 79 में, यार कोई गूगल करे कौन सा सन था, सऊदी अरेबिया ने स्लेवरी में बैन लगाया बिकॉज ऑफ द यूएन। 1996, 100 साल नहीं हुए अभी बहन इस चीज को, 100 क्या 50 साल नहीं हुए इस चीज को। सऊदी अरेबिया ने स्लेवरी में बैन लगाया, 50 साल नहीं गुजरे अभी इस बात को। उसके बाद की कोई ट्रांसलेशन में तफसीर में चेंजेस आ गई हो तो वो एक सेपरेट चीज है। 1974, थैंक यू, ये मेरी बहन है, 1974। इन्होंने ना जी मेरी बहन है, इनको इस्लाम के बारे में पूरी नॉलेज है। आप जरा इनसे डिबेट कर रहे हैं, इनको ज्यादा मुझसे ज्यादा आइडिया, क्योंकि मैं असल में अभी अभी मैंने थोड़ा स्टार्ट करा है, बट वो आपको सही जवाब दे सकते हैं। एक मिनट रुके आप। हाँ ले बहन ले जी साहिल साहब, मजा आया साहिल साहब। बहुत ज्यादा। साहिल साहब आप ही से सीखा साहिल साहब। ओके सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि आपने बोला स्लेवरी प्रमोट लेकिन होती आपकी है। बहन तो किधर है, ये तो आप खुद आ गई। बहन किधर गई? हेलो जी आ गई ये। हेलो बोलो। हेलो बहन, आपने कहाँ से, किसी मदरसे से तालिब इल्म है या अपने से ही सीखा इस्लाम? बहन आप म्यूट करके बैठ गई। अच्छा मैं एक सेकंड, चलो मैं अभी शायद वो अभी वॉशरूम में मैं आपसे बात कर रही थी। अभी तो देखिए वॉशरूम में उन्होंने हेलो किया था? नहीं वो वहां से किरत थी, वो तो छोटी बहन है, बट उसको इतना आइडिया नहीं है। तो खैर लेकिन मैं बोल रही देखिए, थी। बात सुनिए। देखिए, हाँ मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, राइट, जी इन अ वे कि जिस वक्त एक जमाने में मैं भी मुसलमान था और मैं भी जब इन चीजों से आशना हुआ तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, और मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता था कि यार किसी तरीके से इन लोगों को गलत साबित कर सकूं। लेकिन बहन अपने दिल पे हाथ रखें। एक इंसान जो होता है ना, आपको बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, अपने दिल पे हाथ रखें और अपने दिल में बैठ के सोचें कि यार क्या बुलशिट लिखी हुई है। खुद सोचें, बोलने की जरूरत नहीं है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद सोचें यार कि अगर आप जंगेज खान और हलाकू खान को बुरा कहती हैं, जो कि उसी जमाने की है, ठीक है, उसी जमाने का ना, पुराना जमाना ही है, और वो अगर हमला करके स्लेव बना रहे थे और उन्होंने स्लेव रखी हुई थी, उनके साथ सेक्स कर रहे थे, तो बहन उसमें और मोहम्मद में क्या फर्क हो गया? फिर कोई फर्क नहीं है, सिमिलर है। बट द पॉइंट है कि देखिए मैं एज अ मुस्लिम आई डू, मतलब 5 वक्त की नमाज और सारे अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे रिलीजन में यही है कि सारे अच्छी वे नहीं में। अच्छा अब आप बहन देखिए देखें, काफिर क्या कर रहे हैं, बहन देखें, काफिर बात क्या सुने। कर रहे हैं कि खुद ही बनाते हैं मूर्ति और उन्हीं को पूजा कर रहे हैं। ओके, जो एक बात नॉन बताएं मुझे, लिविंग सूरज इन बहन चीजों एक को सेकंड मानते हैं। एक सेकंड रुक जाए। आपने कहा मैं नमाज पढ़ रही हूँ, बड़े अच्छे काम कर रही हूँ, ओके, ये आपने बोला। आपने कहा इससे किसी को तकलीफ नहीं हो रही, मैंने कहा बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करता हूँ। अच्छा आप मुझे बताएं कि एक काफिर है, वो अपने हाथ से मूर्ति बनाता है और उसकी पूजा करता है, उसमें वो किसी दूसरे को मैडम तकलीफ जब दे रहा है? टॉपिक चेंज क्यों करना है? नहीं पहले नहीं ये नहीं, कंप्लीट हो जाए, हो फिर नहीं रहा, मूर्ति वापस पूजा आएगा, पे भी बात हो जाएगी। घुमा के लाएंगे, कोई बात नहीं, घुमा के लाएंगे। बहन मुझे बताएं कि उसका मूर्ति पूजा से फर्क क्या पड़ रहा? देखिए आप मूर्ति पूजा से मैं क्या, मेरा फिर ईमान ही यही ना कि मैं चीजों को मान रही हूँ बैठ के, नहीं जो कि बहन, वो अल्लाह आपका नहीं ईमान है ना बनाया। बहन, इस चीज को समझने की कोशिश करें, इस चीज को। अब देखें, मेरा ईमान तो नहीं है ना, मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह एक झूठा खुदा है, मेरे हिसाब से अल्लाह एक झूठा खुदा है। और अभी अगर मैं पीछे जाता हूँ, ये देखें, मैंने अभी दिखाया कि अल्लाह कहता है जो मूर्ति पूजक है वो तो एक जालिम है। ये देखें, इन शिरका लिजुल्मिल अजीम, बेशक मूर्ति पूजक जो है वो एक जालिम है, ठीक है, अभी मैंने बताया आपसे पहले। तो बात ये है कि एक तरफ अगर मैं ये लिख दूं कि इंडीड इन सलाता लिजुल्मिल अजीम, बेशक जो नमाज पढ़ता है वो सबसे बड़ा जालिम है, तो बहन ये तो स्टेटमेंट्स ही हुई ना, दीज आर जस्ट स्टेटमेंट्स। कि अगर मैं अपनी किताब में लिख दूं इन सलात अली जुल्मिल अजीम, बेशक सलात जो है वो सबसे बड़ा जुल्म है, बेशक नमाज जो है वो सबसे बड़ा जुल्म है, अल्लाह ने उसका ऑपोजिट लिख दिया, आपने मानना शुरू कर दिया।
لیکن اسی اللہ نے جب کہا کہ غلام عورتیں بنا کے ان کے ساتھ سیکس کرو تو آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں 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 میں یہ کرتی نہیں ہوں, لیکن چونکہ میں کرتی نہیں ہوں تو لہٰذا اللہ نے جو بھی کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے اسلام حضرت ابراہیم کے اس سے چل نہیں, رہا ہے ٹائم پہ. حضرت سب سے ابراہیم کے حساب زیادہ سے نہیں چل اگر رہا, آپ ابھی گوگل نہیں پہ چل رہا. جائیں, ابھی آپ گوگل پہ جائیں اور آپ سرچ کریں تو موسٹ اوتھینٹک ریلیجن تو اسلام ہی آئے گا. نہیں اسلام کی بہن گروتھ دیکھیے آپ دیکھیں 10 لوگوں میں سے کہاں ہو گئی آج. بہن میں آپ کو بتاتا ہوں, اسلام ایک بات ابراہیم سے نہیں چل رہا. آپ کے آرٹیکلز ہیں جو گوگل پڑھ کے دکھا دیتا ہے, دیز آر آرٹیکلز ریٹن بائی مسلمان, اسلامک آرٹیکلز. اگر آپ جو بھی آنسر وہ دیتا ہے نا اس کے آگے ایک گھڑی سی بنی ہوتی ہے, اس گھڑی پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کو آرٹیکل مل جائے گا جس آرٹیکل سے وہ پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہے, اینڈ دیٹ آرٹیکل از ریٹن بائی مسلم. اگر آپ وہی آرٹیکل کرسچن کا پڑھیں گے تو وہ بتائے گا کہ ابراہیم کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, رادر اسلامک ابراہیم اور کرسچینٹی کا ابراہیم بہت ڈفرنٹ ہے. کیوں؟ اسلامک ابراہیم نے اپنے ہی خاندان میں اپنے ہی علاقے میں لڑائی کرنا شروع کر دی اور اپنے ہی باپ آزر کے ساتھ جا کے لڑائی کی اور اس کے بت خانے کے اندر سارے بت توڑ دیے اور کلاڑی بڑے بت پہ رکھ دی. لیکن اگر آپ بائبل کے ابراہیم کو پڑھتی ہیں تو بائبل کے ابراہیم کو کہا گیا کہ تم نے اس علاقے میں کچھ نہیں کرنا, تم اس علاقے سے باہر نکلو, میں تمہیں ایک علاقہ دوں گا جہاں پہ تم نے جانا ہے. تو دین یو ریئلائز کہ دیز آر ٹو ڈفرنٹ ابراہیمس. تو یہ ابراہیم جو ہے یہ ایک محمد نے چوری کیا ایک لفظ, اٹ ڈزنٹ مین دیٹ ہی واز رائٹ, دیٹس دی ڈفرنس. دیکھیں آپ کا کہنا ٹھیک ہے, بٹ اگر آپ اور کوئی ریلیجن بتائیں مجھے جس میں کوئی ایسی اوتھینٹک بات ہو. کرسچن جیسس پہ بلیف مانتے ہیں جبکہ جیسس نے خود ایسا بائبل تو بالکل کرپٹڈ ہے, ٹھیک ہے, کس اور نے کہا آپ نے ہے؟ جو بولا آپ کا قرآن بائبل بولتا ہے کہ بائبل کی اوتھینٹسٹی, آپ کا قرآن بولتا ہے بائبل کرپٹڈ ہے, آپ نے منہ سے بول دیا. اس کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک جھوٹا ہے. قرآن چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 41 آیت نمبر 89 آیت نمبر 91 آیت نمبر 97 آیت نمبر 101 چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 3 آیت نمبر 4 آیت نمبر 50 آیت نمبر 81 چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 47 چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 46 48 چیپٹر نمبر 6 آیت نمبر 92 چیپٹر نمبر 10 آیت نمبر 97 چیپٹر نمبر 35 آیت نمبر 31 چیپٹر نمبر 46 آیت نمبر 12 آیت نمبر 30 آیت نمبر چیپٹر نمبر 61 آیت نمبر 60. قرآن کی یہ ساری آیتیں بتاتی ہیں کہ کنفرم کرتا ہے قرآن اور افرم کرتا ہے قرآن پرانے اسکرپچرز کو. اور بہن میری آیتوں کے نمبر سن کے ہی بھاگ گئی. اس نے کہا یہ کون سا ذاکر نائک نمبر 2 آ گیا. اس نے کہا بھاگ جاؤ ساحل صاحب, بھاگ گئی بہن, آیتوں کے نمبر سن کے بھاگ گئی ساحل صاحب. میں کیا کروں یار, مزہ آ رہا تھا. ساحل یار میرے کو ایک سمجھ ارے ایڈم صاحب میرے کو ایک سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ لوگ ایک پوائنٹ کو جو ہے پہلے کمپلیٹ کیوں نہیں کر لیتے. یہ بہرے کی طرح جو ہے وہ یہاں وہاں اچھال کیوں مارتے رہتے. پہلے ایک مدعا جو بتایا گیا ہے اس کو کمپلیٹ تو کر لو. آپ کدھر کدھر بھاگ رہے ہو ساحل صاحب؟ میں تو سرکل میں گھما کے بار بار ادھر لا رہا تھا, لیکن میں نے کہا تھا جہاں جہاں جاتی ہے بہن آئی ہے, چلو یار بہن ہے اس کو, کیونکہ فیمیلز کا دماغ جو ہوتا ہے نا ساحل صاحب وہ مردوں کی طرح نہیں ہوتا, وہ گھچمچ 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 ہوتا ہے, گھچمچ گھچمچ اس نے گھچمچ کرنی ہی ہوتی ہے. رسول کی ایک بات ہوئی ہے مطلب نہیں نہیں گھچمچ, فیمیل زیادہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. ان کو اوکے مرد سنگل ٹاسکنگ کرتے ہیں, فیمیلز ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں, وہ ایک وقت میں 50 چیزیں سوچتی ہیں. تو ساحل صاحب میں تو اس کو کہہ رہا تھا یار جہاں مرضی گھوم کے جاؤ گی میں واپس لاؤں گا, لیکن وہ بھاگ ہی گئی. اس نے کہا یہ کون سا ذاکر نائک آ گیا. دیکھیں آپ جو ان کی بہن واش روم میں تھی اس نے آواز دیا ہوگا کہ بہن چپ چاپ نکل لے, کلٹی مار لے, یہ تیرے لیے بہتر ہوگا. لیکن ساحل صاحب ایڈم صاحب ان کی برین کنڈیشننگ دیکھیں آپ. ہندو مورتی پوجا کرتا ہے وہ تو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے, مطلب ان کے ملا مولوی جو بولتے ہیں وہی ہے. اور کرسچینٹی کی بات ہے تو وہ تو کرپٹڈ ہے. بھائی تم پڑھی ہو, تمہارے اسکرپچر تو پڑھ لو. جی امیت بھائی یہ بیسک چیز پڑھائی جاتی ہے نا, وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی, وہ وہی کہہ رہی تھی جو اس کے ملا پڑھاتے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا. وہ بیچاری نے خود کہاں پہ اتنا علم حاصل کیا ہوا ہے. صحیح بات ہے. تو لائک ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم بڑے اچھے, تو میں نے اس کے کمپیریزن میں کہا کہ ہندو مورتی پوجا کرتا ہے تو واٹ, سو واٹ.